तो Xiaomi ने चाइना के अंदर अपने 2 बच्चे और उतार दिए हैं। बच्चों का नाम यहाँ पर रखा गया है Redmi 6A और Redmi 6। इस वीडियो में हम जानते हैं इन दोनों फ़ोन के बारे में, क्या इन दोनों फ़ोन को निकालने का मतलब है। साथ यहाँ पर जानते हैं ये फ़ोन इंडिया में कब तक आ सकते हैं, क्या इनकी प्राइस होगी और क्या आपको इन फ़ोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो राम राम दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इस प्राइस रेंज में आखिर Xiaomi की तरफ से आपको क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों फ़ोन की जो डिस्प्ले है यानी कि Redmi 6A और Redmi 6 की दोनों डिस्प्ले यहाँ पे आपको एक जैसे देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे 5.45 इंच की HD+ आपको डिस्प्ले मिलती है और 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो आपको यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन 18:9 के बाद भी आपको ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट साइड में अच्छे खासे बेजल देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दोनों फ़ोन के प्रोसेसर पे। तो दोनों फ़ोन में आपको अलग अलग प्रोसेसर देखने को मिलता है। रेडमी का जो 6A है यहाँ पे आपको मिलता है मीडियाटेक का Helio A22 प्रोसेसर, जो कि यहाँ पे एक नया प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। 12 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोसेसर यहाँ पे बनाया गया है। कोर्टेक्स A53 वाली यहाँ पे कोर यूज की गई है। साथ ही इसे 2.0 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं Redmi 6 के प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो है मीडियाटेक का Helio P22, हालांकि थोड़ा सा पुराना है लेकिन एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। साथ ही यहाँ पे इसे 12 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे बनाया गया है। कोर्टेक्स A53 वाली यहाँ पे कोर यूज की गई है और ये प्रोसेसर आपका 2.0 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर आपको जो प्रोसेसर है वो चेंज मिल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर Redmi के 6A में Qualcomm का 425 या फिर 430 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और Redmi के 6 में भी आपको Qualcomm 400 सीरीज का कोई यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम बात करते हैं रैम वेरिएंट की। तो यहाँ पर जो Redmi का 6A है ये एक ही रैम वेरिएंट के साथ में आता है, 2GB और 16GB। जो Redmi का 6 है ये आपका आता है 3GB 32GB और 4GB 64GB। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों फोन के कैमरा डिपार्टमेंट की। तो Redmi का जो 6A है यहाँ पे आपको बैक साइड में 13 मेगापिक्सल का कैमरा f2.2 एपर्चर के साथ में देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करते हैं तो 5 मेगापिक्सल का कैमरा f2.2 एपर्चर आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। Redmi के 6 की बात करते हैं तो Redmi के 6 में आपको बैक साइड में मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, जो कि f2.2 एपर्चर के साथ में आता है। फ्रंट में आपको वही 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि अगेन यहाँ पे f2.2 एपर्चर के साथ में आता है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी आपको यहाँ पे दोनों फोन में 3000 mAh की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं दोनों फोन के OS की। तो OS आपको दोनों फोन में एंड्रॉइड का 8.1 ओरियो देखने को मिलता है, जो कि MUI 10 के साथ में आएगा। अभी यहाँ पे आपको MUI 10 देखने को मिलती है। तो दोनों फोन में आपको फ्रंट और बैक साइड में पोर्ट्रेट मोड वाली फोटो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यानी कि सेल्फी और जो रियर कैमरा है वहां से भी आप पोर्ट्रेट मोड की फोटो क्लिक कर सकते हो MUI 10 के साथ में। यहाँ पे बात करते हैं दोनों फोन के सेंसर की। तो दोनों फोन में आपको फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, जो कि AI बेस पे होगा। लेकिन जो Redmi का 6A है यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। Redmi 6 में आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनल बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों फोन के प्राइस की, जो कि अभी चाइना वाली प्राइस है। अगर मुझसे करते हैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट तो वो यहाँ पे निकल के आती है Redmi 6A के लिए, जो कि आता है 2GB और 16GB के साथ में लगभग 6300 रुपये। और Redmi का जो 6 है वो यहाँ पे निकल के आती है प्राइस, जो कि 3GB और 32GB वाला है, लगभग 8300 रुपये। और जो 4GB और 64GB है वो यहाँ पे लगभग 10,500 रुपये। अब यहाँ पे बात करते हैं दोनों फ़ोन की इंडिया में आने की, इंडिया प्राइस की, और क्या आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये फ़ोन आपके सक्सेसर हैं, जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था। Redmi 5A और Redmi जो 5 लॉन्च हुआ था, इन दोनों फ़ोन के यहाँ पे ये फ़ोन सक्सेसर हैं। अब ये फ़ोन आपको पता है कि Redmi का जो 5A है इंडिया में कितना ज़्यादा चला, तो ये फ़ोन आपको इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। 1 या 2 महीने के अंदर आपको ये फ़ोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करते हैं प्राइस की। तो इसी प्राइस के आसपास ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होंगे, जिस प्राइस के आसपास चाइना में लॉन्च हुए हैं। अभी यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के लेने की। तो अगर आप एक बेसिक सा फ़ोन चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर ना तो ज़्यादा मल्टीटास्किंग करनी है, ना तो आपको यहाँ पर कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। यानी कि Redmi का जो 6A है आप उसे यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे 8000 वाला फ़ोन लेना चाहते हो, जो कि Redmi का 6 है, तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आप इस फ़ोन को मत लीजिए। यहाँ पे आप 1-2 हज़ार रुपये और डाल के Redmi का Y2 ले सकते हो, Realme 1 ले सकते हो, Asus Zenfone Max Pro ले सकते हो, जो कि कई गुना बेटर है इस फ़ोन से। तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताना कमेंट में कि आपकी क्या राय है यहाँ पे इन
इन दोनों फ़ोन के बारे में, और आपको यहाँ पे क्या लगता है कि Xiaomi यहाँ पे और कितने यहाँ पे फ़ोन लॉन्च करेगा। मुझे तो यहाँ पे ये लगता है कि जितने भी 2017 वाले वेरिएंट थे उन सभी के यहाँ पे Xiaomi 2018 वाला जो वेरिएंट Xiaomi ने निकालने थे वो यहाँ पे ला चुका है, और अभी यहाँ पे Xiaomi कोई और फ़ोन लॉन्च नहीं करेगा या फिर लॉन्च नहीं करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है आप मुझे जरूर से बताना। साथ ही आपको लगती है वीडियो काम की तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।